जय श्री राम मित्रों। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आप सभी के यूट्यूब चैनल माँ विंध्यवासिनी उपासक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी, जय गुरुदेव। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। आप सभी के लिए विशेष उपाय लेकर मैं आया हूँ। पितृपक्ष में आप सभी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, इसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है। पूर्णिमा की तिथि से अमावस्या तिथि तक 15 दिन का यह अनुष्ठान होगा। इसमें आप नित्य नियम से 15 दिन मछलियों को दाना चुकाएंगे, चींटियों को पंजीरी देंगे या आटा, शक्कर, गुड़, घी जो भी आप दे सको चींटियों को, मछलियों को। कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, कुत्ते को अंडा खिला सकते हो आप, गाय को रोटी या चारा या घास या घर में बची हुई सब्जियां जो भी आप गाय को दे सके। साथ में पक्षियों को भी अनाज देना है, दाना देना है। यह सभी उपाय के जो भी फल होंगे वो सभी फल अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने मानित पूजित देवी देवताओं को, पितरों में भी जो पितर आपके जिस भी गति में है, वो जिस भी योनि में है, जिस भी गति में है, जिस भी लोक में है, उनके लिए आपको ये उपाय करने हैं। सारा पुण्य फल आप इनको प्रदान करेंगे। इसके अलावा किसी मजबूर, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप अगर कोई सहायता कर सकते हैं आर्थिक रूप से, अन्न देकर या उसको वस्त्र देकर, या कोई बीमार है, कोई बहुत ज़रूरतमंद है, आप उसको दवा गोली आदि की व्यवस्था कर दें। ये सर्वोत्तम उपाय है। इससे आप उनकी दुआ कमा सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ वृद्ध महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं जिनका करने वाला कोई नहीं है, आप किसी ब्राह्मण को सीधा दान देते हैं पितरों में, उस ब्राह्मण को ना देकर ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को सीधा दान देकर उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। खास तौर से अगर कोई विधवा महिला है या बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके करने वाला कोई नहीं है, जिनके बेटे विदेश में बैठे हुए हैं पर यहाँ देखने वाला कोई नहीं, उनको दवा, उनको कुछ अनाज पानी। इसके अलावा कई संस्थाएं हैं जहां आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए। कैसी संस्थाएं? जैसे कि अंधमुख स्कूल है जहां अंधे बहरे बच्चे रहते हैं। कोढ़ी संस्थाएं हैं जहां कोढ़ रोग से पीड़ित लोगों की सेवाएं होती हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी है, वृद्धाश्रम है, निराश्रित लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए आप जो भी अपनी यथाशक्ति, या तो पैसा या भोजन या तेल, या आप जो भी अपनी यथा संपत्ति, यथा ताकत आप जो उनको दे सकते हैं वो दान कीजिए। दान पुण्य करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, 2 मंत्रों का या किसी एक मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का, जो भी यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र है, किसी प्रकार का भगवती का मंत्र है या आपके कोई इष्ट का मंत्र है, चाहे वह हनुमान जी का हो, लक्ष्मी जी का हो, शिव जी का हो, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे किसी भी मंत्र का, आप यथाशक्ति जाप करेंगे। इस 15 दिन आपको पूरे समय जपना है। चाहे आप नाम जप ही क्यों ना करें, अगर आप नाम जप करते हैं राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, आप जो भी जपते हैं उन सभी का पुण्य फल आप अपने कुल देवी देवता, मानित पूजित देवी देवता और अपने पितृ प्रेतों को दे सकते हैं। वो जिस भी योनि में, जिस भी गति में, जिस भी लोक में है उनको। कैसे देना है? अपने हाथ में मान लीजिए कि जल है, अगर जल है तो आप जल ले लीजिए, जल नहीं है तो मान लीजिए कि मेरे हाथ में जल है। 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम लेकर, अपना निवास स्थान बताकर, आप तिथिवार नक्षत्र अगर आप बोल सके तो तिथिवार नक्षत्र बोलकर आप ये बोलिए कि मैं अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ देवी देवता, अपने मानित पूजित देवी देवता, या मेरे पितरों में मेरे ससुराल पक्ष के हों, चाहे मेरे मायके पक्ष के हों, चाहे मेरे ननिहाल पक्ष के हों, क्योंकि नाना पक्ष का भी आप कर सकते हैं, इसलिए ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष या अपना खुद का कुल कुटुंब परिवार, इनसे संबंधित जो भी पितृ हैं वो जिस भी योनि में है, जिस भी गति में है, जिस भी अवस्था में है, उनको मेरे जाप का, मेरे पाठ का, मेरे पूजा पाठ का, मेरे दान पुण्य का, इस 15 दिन का जो भी पुण्य फल है वो उनको प्राप्त हो, उनकी गति हो, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। ये बहुत विशेष उपाय है, इसको आपको करना ही चाहिए।
सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर कोई साधक इसको करता है, जो किसी प्रकार की साधना कर रहा है, किसी प्रकार की तपस्या में लगा हुआ है, किसी देवी देवताओं को मनाना चाहता है, उनकी सेवा साधना कर रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है और किसी भी प्रकार से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, सालों से जप कर रहा है, क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं उनके पितृ प्रेत उनके आगे पीछे खड़े हैं, वो उनकी सिद्धि में परेशानी दे रहे हैं। इस तरीके के कर्म करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और नवरात्रि और दीपावली में आपकी की गई साधनाएं सफल हो सकती है। इस 15 दिन को आप कतई ना चूकें। ये बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही सामान्य खर्चे में होने वाला उपाय है। देखिए, अब इन उपायों का कारण समझिए। जो पाताल लोक के आपके पितृ हैं, वो मछलियों के माध्यम से, क्योंकि क्षीर सागर में अभी विष्णु जी जैसे कि क्षीर सागर में है, इसका अर्थ है कि पाताल लोक समुद्र के नीचे है या समुद्र में है। तो आप जब मछलियों को दाना देंगे तो आपके जो भी पितृ प्रेत मान लीजिए पाताल लोक में है तो उनको फल प्राप्त होगा। जब आप चींटियों को दाना देंगे, चींटियों को पंजीरी देंगे, तो जो धरती लोक में अंदर हैं उनको प्राप्त होगा, क्योंकि चींटियां गुफा में रहती हैं, अपना जो भी बनाती हैं, तो उनको प्राप्त होगा। जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कुत्ते को रोटी हमेशा पिशाचों के, जो आपके पितरों में जो भी पिशाच योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा। आप चाहे तो रोटी में एक सरसों के तेल का तिलक लगा दें और वो रोटी खिलाएं, चाहे तो सरसों के तेल में अंडा तल के उनको खिला दें। आप हर प्रकार से उपाय कर सकते हैं। चाहे तो तेल में तला हुआ समोसा, आलू बंडा, कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन ससंकल्प देना है। दूसरा, आप गाय को रोटी देते हैं तो गाय में 33 कोटि देवी देवता है। जो पितर आपके देव पद में हैं या देवता पद में कहीं किसी भी धर्म स्थान में सेवा दे रहे हैं, उनको प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो पक्षी रूप में आप जिनको दाने देंगे, तो पक्षियों के रूप में जो भी पितृ प्रेत जो ऐसे हैं, जो उड़ने वाले प्रेत हैं, जिनके पास धरती में उतरने की व्यवस्था नहीं है, कई ऐसे प्रेत भी होते हैं जो ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, उनको प्राप्त होगा। इस तरीके से इन उपायों से आप अपने पितरों को भोग दे सकते हैं। इसीलिए कौओं को विशेष रूप से पितरों में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि पितृ जो है, आप कौओं को पनीर दे सकते हैं, आपके पास पक्षी की व्यवस्था नहीं है तो हर शहर में लगभग कबूतर पालने वाले लोग होते हैं, तो कबूतर पालने वालों को आप पता करके उनको जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, कुछ भी आप अपनी तरफ से किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो आपकी यथाशक्ति हो, वो दान कर दीजिए कि भैया ये पक्षियों को दे देना है। उससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा इन पितरों का। अब जो जाप की बात मैं कर रहा हूं, अगर हो सके तो आप अपने आसन पर बढ़िया से पालती मारकर बैठिए, दीवार से टिक जाइए, आराम से कंफर्ट जोन में बैठिए। जैसे कि अभी मैं अपने सोफा पर बैठा हुआ हूँ, आप फर्श में अपना आसन लगाकर बैठ जाइए। इस तरीके से हाथ आप मिला लीजिए, इस तरीके से हाथ मिलाइए, नाभि के नीचे रखिए, आंख बंद कीजिए और यथाशक्ति जितना जाप आप कर सको आप अपने मंत्रों का करिए। अगर आपके पास कोई मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई किसी प्रकार का आपके मन में विचार चल रहा है, या तो आपने जो सबसे ज़्यादा जप रखा है, या जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, कोई भी देवी देवता का मंत्र है, या तो उसका जाप करिए। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा विधान नहीं है, तो सर्वोत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये पितरों के लिए सर्वोत्तम मंत्र है, आप इसका जाप करें। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी 1000 मंत्र हैं, आप किसी भी एक मंत्र को, या तो ओम नमो मम सर्व पितृ देवी देवताभ्यो नमः, लेकिन पितरों का जाप आप कुल देवी देवताओं को नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप किसी देवी देवता का जाप करें, ना कि विशेष रूप से पितृ का जाप करें। फल तो वो पितरों को भी प्राप्त हो जाना है। जब संकल्प लेंगे तो आप अपने इष्ट के श्री चरणों में उस जाप को अर्पित करेंगे। जैसे मैं अर्पित करता हूँ माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में, मेरी जो भी सेवा होती है मैं उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ और भगवती से प्रार्थना करता हूँ, माँ आपके माध्यम से मेरे जो भी कुल देवी देवता हैं, जो भी मानित पूजित देवी देवता हैं, जो भी पितृ प्रेत है, वो जिस भी गति में है, जहाँ पे भी है, जैसे भी हैं, उनको भोग प्राप्त हो जाए। जो आपके इस साल अगर आपके घर में कोई गमी हुई है या पिछले सालों में कभी गमी हुई है, आपके 70 पीढ़ी और 700 पीढ़ी ऊपर तक के जो भी पितृ होंगे ना,
उनको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए, आप चाहें तो मेरा नाम ले सकते हैं कि मुझे ये सेवा, ये उपाय पंडित राज जोशी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश वालों ने बताया है। आप अपने संकल्प में बोलिएगा 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु, मेरा नाम, पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर हे जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी, मुझे यह उपाय पंडित राज जोशी, जबलपुर, मध्य प्रदेश वालों ने बताया है। मैं इस उपाय को उनके माध्यम से, बताए माध्यम से मैं कर रहा हूँ। आप मेरी सेवा पूजा, मेरा जो भी जाप पाठ है वह मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मेरे जो भी कुल देवी देवता हैं, जो भी पितृ देवी देवता हैं, वो जिस भी लोक में है, जहाँ पे भी है, जैसे भी है, मेरे मानित पूरी देवी देवता सभी को प्राप्त हो जाए। यकीन मानिए इन 15 दिन में ये अनुष्ठान जो आप करेंगे, आप पर इतनी कृपा बरसेगी कि आप नवरात्रि, दीपावली और 11 तक इस चीज़ों का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब कार्य होता है, क्रिया होती है, तो उसकी प्रक्रिया, प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन हर कार्य में तुरंत लाभ नहीं मिलता। आप सभी को लाभ मिलेगा लगभग मान के चलिए 11 के बाद, क्योंकि विष्णु जी उसके बाद जागृत होते हैं। आपके सभी के पुण्य फल आपको प्राप्त होंगे। इस सेवा को आप चाहें तो निरंतर 11 तक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जीवन भर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पितृ हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, आपकी भगवती है, आपका सब कुछ है। आपका आशीर्वाद, देवताओं का, देवियों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने पर आपकी की गई समस्त साधनाएं, पूजा पाठ सब फलित हो जाती हैं। अब लोग बोलते हैं, मेरे पास कई लोगों का सवाल आता है, भैया मैं साल से ये जब कर रहा हूँ, मैं 10 साल से ये कर रहा हूँ, मैं इस देवी को मना रहा हूँ, उस देवता को मना रहा हूँ, मेरी सेवा साधना पूर्ण नहीं हो रही, मेरे पास गुरु बल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। 50 प्रकार की उनके पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ, बाद में पता चलता है कि उनके पितृ पीड़ित कर रहे हैं, उनके देवी देवता, उनके कुल देवी देवता रूठे बैठे हैं। तो उस समस्या का समाधान इस छोटे से उपाय में है। आप सभी, आशा करता हूँ, मेरे इस छोटे से उपाय को समझ गए हैं। आप इन सभी उपायों को निरंतर अभ्यास से करते रहें। जय माँ विंध्यवासिनी। इस विषय में अगर आप इसमें और भी अधिक जानकारी चाहते हैं कि हम और कैसे अपनी सेवाएं बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपनी, तो इसके लिए जो साधक लोग हैं, जिनको विशेष समस्याएं हो रही हैं, जिनकी साधनाएं सफल नहीं हो पा रही, वो मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर लेंगे 7415330208 पर। मैं उनको यथाशक्ति जो भी मार्गदर्शन बन सकता है मैं देने का प्रयास करूंगा। जय माँ विंध्यवासिनी। जय गुरुदेव।